तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बताने लगते हैं कि अब जो भी बाकी की ब्लड लाइनें बची हुई है, 4 एंशिएंट ब्लड लाइन, उनकी जो लोकेशन है वो किसी को भी मालूम नहीं है, तो उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जो सुनने के बाद जो एक ओल्ड मैन होता है वो बाहर आ जाता है। और गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी एक स्पिरिट ही है मास्टर की तरह, और ये निंग के छड़ी के अंदर रहता है, और जो मास्टर है उसका ये फ्रेंड भी है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है आगे बाहर बोलता है कि हमें नहीं पता डेविल कोड के पास इस टाइम कितनी एंशिएंट ब्लड लाइन है, और उसने किस एंशिएंट ब्लड लाइन को ले लिया है और कौन सी बाकी है। तो इस तरह से तो हमारे लिए ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी एंशिएंट ब्लड लाइन अभी भी बची हुई है डेविल कोड से, और हम उसको कहाँ पर ढूंढें। उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब मैंने फायर एलिमेंट की ब्लड लाइन को एब्जॉर्व किया था तब से ही मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो भी एंशिएंट ब्लड लाइन है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो इसीलिए मेरे लिए उन एंशिएंट ब्लड लाइनों को ढूंढना ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं उनकी लोकेशनों को महसूस कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद तीनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। जो सुन के जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि मैं तुमको बताना तो चाहता था, पर पहले मैं कंफर्म नहीं था, बट अभी जब मैंने इस मेटल एलिमेंट ब्लड लाइन को अपने अंदर अब्जॉर्व किया तो तब से मैं इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ कि हाँ कि कौन सी एंशिएंट ब्लड लाइन कहाँ पर है। इसके बाद जो किन्नान होता है मैप को निकाल लेता है और उन तीनों को समझाने लगता है कि देखो, जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ जो वाटर एलिमेंट की ब्लड लाइन है वो ईस्टर्न रीजन में है, और जो ये डाडी जाई और रक्षा ब्लड लाइन है ये वेस्टर्न रीजन में है। और वो एक जगह को पॉइंट करते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो डेविल गोड है वो मुझे लगता है कि वो वेस्टर्न रीजन के इस एरिया में हो सकता है। अगर वो इस एरिया में है तो उसने ऑलरेडी रक्षा और डाजिजाई ब्लड लाइन को कलेक्ट कर लिया होगा। तो अब मेरे पास केवल वाटर एलिमेंट की ब्लड लाइन को ही कलेक्ट करने का टाइम है, तो मुझे उसी को कलेक्ट करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि अगर हमारा गेस सही है तो फिर वो जो डेविल गोड है वो भी उन दोनों एंशिएंट ब्लड लाइनों को लेने के लिए जाएगा। जो फानफेंटियान और वाटर एलिमेंट की जो ब्लड लाइन है उन दोनों को लेने के लिए जाएगा, तो हमें उससे पहले ईस्टर्न रीजन में पहुंचना होगा। इससे पहले कि ये दोनों ब्लड लाइन उसके हाथ लग जाए, हमें वहां पे जाके इन दोनों ब्लड लाइनों को लेना होगा। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी गुस्सा होता है, बोलता है कि हाँ मास्टर, हमें उससे पहले वहाँ पे पहुँचना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक डेविल गॉड ने अपने क्लोन को ईस्टर्न रीजन में भेज दिया होगा। लेकिन ईस्टर्न रीजन में जाने से पहले मुझे निंग की सेफ्टी का इंतजाम करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद जो निंग है उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए पहले हमें इसे हाउस एक्ट में वापस लेके जाना होगा, जहाँ पे मास्टर ली इसका ध्यान रख सके, क्योंकि इसे छोड़ के आने के बाद फिर से मुझे यहाँ पे योमिंग सेक्ट में वापस आना है, क्योंकि मुझे मास्टर लिंगजी के लिए उस पिल को रिफाइन करना है, जिसके लिए मुझे अभी भी हानशी बॉम्बो की ज़रूरत है। और जैसा कि मास्टर ली ने बताया था, जो हानशी बॉम्बो है वो योमिंग सेक्ट की टेरिटरी में मिल सकता है, तो अभी आके मुझे उसको भी ढूंढना होगा। जो सुनने के बाद जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अब यहाँ से आराम से जा सकती हूँ, तो तुम जाके अपने हानशी बॉम्बो को ढूंढ सकते हो। और इतना कहने के बाद जो निंग होती है वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, जो कि योमिंग सेक्ट की टेरिटरी के सामने पहुँच चुका होता है, और वो देखता है वहाँ से काफ़ी अजीब सा स्मेल बाहर आ रही होती है, जिसे देख के जो किन्नान होता है वो बोलता है कि सच में जो योमिंग सेक्ट की जो टेरिटरी है तो सच में बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और जैसा मास्टर लियो ने मुझसे बोला था कि यहाँ पे जो स्पिरिट बीस्ट है वो गार्डिंग करते हैं, तो हो सकता है कि जो वो स्पिरिट बीस्ट हो वो मेरे पे हमला कर दे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता वो जो स्पिरिट बीस्ट है वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। किन्नान ये सब सोचते हुए जा ही रहा होता है, तभी वो एक जगह पे जाके रुक जाता है और वो देखता है कि जो योमिंग सेक्ट है उसका जो फर्स्ट एंसेस्टर था उसका जो टॉम्ब है वो किन्नान के सामने आ चुका है। और उसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ओ, तो ये योमिंग सेक्ट के फर्स्ट एंसेस्टर की टॉम्ब है। तभी उस टॉम्ब से आवाज़ आती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर तुमने इस टॉम्ब के अंदर आने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। उस आवाज़ को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ जिसकी भी थी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस आवाज़ ने मुझे अंदर तक हिला डाला। इसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इस पूरे टॉम्ब को ख़त्म कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। बट जब किन्नान होता है वो देखता है कि अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो अपनी जो सोड होती है उससे एक अटैक उस टॉम्ब की ओर कर देता है, जिस कारण वो जो टॉम्ब होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो टॉम्ब है पूरी तरह से ढह चुका है, और वहाँ पे जो केवल अंदर जो उसकी एंसेस्टर की कब्र थी केवल वही रह गई है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है, ओह, मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ की जो क्यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो इसका मतलब ये साफ है कि जो
हांशी बम्बो है वो यहाँ पे ज़रूर होगा, तो मुझे उसको ढूंढना चाहिए। ये सब बोलने के बाद जो किन्नान होता है वो अंदर जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं जो टॉम की जो अंदर कबर होती है उसमें से अजीब सा धुआं निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं जो वहाँ का पूरा एरिया है वो चेंज हो चुका है और वहाँ पे चारों ओर बर्फ आने लगी है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बट तभी किन्नान के पीछे से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट आता है और जो आगे किन्नान से बोलता है, बच्चे मैंने तुम्हें मना किया था अंदर आने से, पर तुम फिर भी अंदर आ गए, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उससे बोलता है कि अच्छा तो वो तुम थे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी जो इतनी बड़ी बॉडी है ये सिर्फ एक इल्यूजन है और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम रियल होते तो तुम मुझे स्टॉर्म के अंदर ही ना आने देते, तुम मुझे बहुत ही पहले मार चुके होते। बट मुझे अब तुम्हारी ऐसी हालत देखने के बाद और तुम्हारी ये छोटी मोटी धमकी देखने के बाद ये मुझे साफ हो गया है कि तुम बस एक इल्यूजन ही यहाँ पे फैला रहे हो ताकि तुम मुझे डरा के यहाँ से भगा सको। जो सुनने के बाद जो वो वुल्फ होता है वो समझ जाता है कि जो किन्नान है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। वो किन्नान से बोलता है कि मेरा जो इल्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं तुम्हें इस इल्यूजन में भी मार सकता हूँ। जो सुन के जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे इल्यूजन में मारोगे, पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारा अटैक मेरे पे कुछ भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन है। अगर मेरे माइंड में कोई भी डाउट होता तो हो सकता है कि तुम मुझे हरा पाते, बट मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो। जो देखकर सुनने के बाद जो वो वुल्फ होता है वो किन्नान पे बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, बट जो किन्नान होता है उस पर उस अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर काम करने वाला नहीं है, पर तूने मेरी नहीं सुनी, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरी बारी है। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस वुल्फ की ओर कर देता है, जिससे जो वुल्फ होता है वो भी अपनी ओर आते हुए देखता है, बट वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी कारण जो उसका पूरा इल्यूजन है वो खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से उसका इल्यूजन हट गया है और उसकी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल वुल्फ जैसी हो चुकी है और वो उसके बाद किन्नान पे अटैक करने के लिए आता है, बट जो किन्नान होता है उसे अपने एक ही स्लैश से खत्म कर देता है और वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा वीक थे और जब मैं यहाँ पे आया इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे, मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, पर तुमने मेरी नहीं मानी। और हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो वहीं पे मरा हुआ पड़ा होता है। इसके बाद जो मास्टर होता है वो किन्नान को एक और इशारा करते हुए बोलते हैं किन्नान उस तरफ देखो, और मास्टर के बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।